अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। धौलपुर को मिला स्वाद का नया ठिकाना। सैंपऊ रोड पर सिंघारा रेस्टोरेंट का भव्य शुभारंभ। धौलपुर के खानपान प्रेमियों के लिए एक नई और खास सौगात सामने आई है। सैंपऊ रोड पर आधुनिक सुविधाओं और बेहतरीन स्वाद के साथ सिंघारा रेस्टोरेंट का भव्य शुभारंभ किया गया। शुभारंभ से पूर्व विधिवत पूजा पाठ का आयोजन हुआ, जिसके बाद धौलपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एवं समाजसेवी एडवोकेट प्रशांत हुंडावाल प्रिंस ने फीता काटकर रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। साथ में सिंघारा रेस्टोरेंट के ऑनर रंजीत सिंह उपस्थित रहे। इस अवसर पर एडवोकेट प्रशांत हुंडावाल ने कहा कि सैंपऊ रोड पर इस रेस्टोरेंट के खुलने से आसपास के क्षेत्र के लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। अब स्थानीय नागरिकों को बेहतर क्वालिटी का रेस्टोरेंट पास में ही उपलब्ध होगा, जिससे समय और दूरी दोनों की बचत होगी। उन्होंने सिंघारा रेस्टोरेंट के संचालकों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दीं। शुभारंभ समारोह में मौजूद अतिथियों और स्थानीय लोगों ने रेस्टोरेंट की आकर्षक साज सज्जा, साफ सुथरे वातावरण और स्वादिष्ट व्यंजनों की जमकर सराहना की। लोगों का कहना है कि यह रेस्टोरेंट परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने के लिए एक बेहतरीन स्थान साबित होगा। सिंघारा रेस्टोरेंट के शुभारंभ से क्षेत्र में खानपान के विकल्प और भी समृद्ध होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस मौके पर रंजीत सिंह, देवेंद्र सिंह, मनिंदरपाल सिंह, छीतर सिंह, जोगेंद्र सिंह, हरजीत सिंह, किरणप्रीत सिंह सहित अनेक सम्माननीय नागरिक मौजूद रहे। जिला कारागृह धौलपुर का औचक निरीक्षण। बंदियों की समस्याओं पर दिए समाधान के निर्देश। धौलपुर माननीय नालसा एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मागो, सचिव रेखा यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति सिंह मीणा एवं प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों द्वारा जिला कारागृह धौलपुर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बंदियों से सीधे संवाद कर जमानत, स्वास्थ्य, कानूनी सहायता एवं सुविधाओं की जानकारी ली गई। नए बंदियों को शीघ्र फार्म उपलब्ध कराने, परिजनों से बातचीत कराने, आधार कार्ड व भरण पोषण से जुड़ी समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए गए। साथ ही रसोई घर, भोजन की गुणवत्ता, पानी, शौचालय एवं सर्दी से बचाव की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण कर आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। धौलपुर पुलिस विभाग से खबर। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यालय स्वच्छता अभियान चलाया। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ बाड़ी कमल कुमार के सुपरविजन में सुबह 10 बजे से 11 बजे तक कार्यालय पुलिस अधीक्षक सहित जिले के सभी थानों, चौकियों व कार्यालयों में विशेष कार्यालय स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जिले के पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया एवं थाना व कार्यालयों में साफ सफाई की। इस अभियान में स्वच्छ कार्यालय, स्वस्थ वातावरण और बेहतर पुलिस सेवा के संकल्प के साथ सभी की सक्रिय सहभागिता रही। इस विशेष स्वच्छता अभियान के जरिए स्वच्छ, स्वस्थ और अनुशासित कार्य वातावरण का संदेश दिया गया है। धौलपुर के पूर्व सैनिकों ने मनाया 1971 का भारत-पाक युद्ध विजय दिवस। 16 दिसंबर 2025 को धौलपुर के पूर्व सैनिकों ने अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद धौलपुर के अध्यक्ष रमेश सिंह परमार की अध्यक्षता में सैनिक विश्राम गृह धौलपुर में 1971 में भारत की पाक पर जीत का उत्सव मनाया गया। सबसे पहले पूर्व सैनिकों द्वारा पुरानी सब्जी मंडी स्थित शहीद स्मारक पर ध्वजारोहण कर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात मोटरसाइकिल रैली निकाली गई और सैनिक विश्राम गृह में भारत माता और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। धौलपुर अध्यक्ष रमेश सिंह परमार ने 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक के 13 दिन के भारत-पाक युद्ध को किस वजह से और किस परिस्थिति में लड़ा गया और कैसे पाकिस्तान के जनरल नियाजी सहित 93,000 सैनिकों को भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत अरोड़ा के सामने घुटने टेकने पड़े, उसके बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर राजीव सरीन, जिन्होंने यह युद्ध खुद लड़ा, भारतीय सेवा किन किन मोर्चों पर कहां कैसे लड़ी उसको सिलसिलेवार बताया। उससे पहले धौलपुर के 1971 के युद्ध वीरों ने लड़ाई में अपने अपने योगदान के बारे में बताया। कार्यक्रम की शोभा रहे विख्यात कवि राजवीर सिंह क्रांति ने अपनी कविता बोल मेरी झेलम बोल ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। दूसरे सुविख्यात कवि सुरेंद्र शर्मा जी की कविता एक बार घर चले आना ने सबकी आंखों में आंसू ला दिए।
कार्यक्रम में वीरांगनाओं और 1971 के युद्ध वीरों को उपहार और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में कार्यरत बनवारी सिंह परमार ने फौज के कमांडर और घर के मालिक का उदाहरण देकर बताया कि घर के मालिक को मालिक नहीं माली बनकर रहना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में बाड़ी शाखा अध्यक्ष कैप्टन बनवारी सिंह ने सबका आभार व्यक्त कर कार्यक्रम का समापन किया। उसके बाद परिषद ने सबको भोजन खिलाकर विदा किया गया। कार्यक्रम में कैप्टन अशोक परमार, कैप्टन शिवराम सिंह, संरक्षक सज्जन शर्मा, सूबेदार कैलाश शर्मा, सूबेदार यशपाल सिकरवार, सूबेदार जगदीश जगरिया, कालीचरण बघेल जी, सूबेदार मुकेश शर्मा जी, सूबेदार रामरतन सिकरवार, प्रभारी राहुल सेन, गोविंद शर्मा, सूबेदार सुरेंद्र शर्मा, राजेश शर्मा, ऋषिकेश त्यागी, सूबेदार हरवीर सिंह, राम खिलाड़ी, सूबेदार केदार बघेल, निरंजन सिंह, अमर सिंह सहित भारी संख्या में पूर्व सैनिक और 1971 के युद्ध वीर शामिल रहे। पेंशनर समाज ने दिया ज्ञापन। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस पर पुनर्विचार की मांग। धौलपुर। राजस्थान पेंशनर समाज की जिला शाखा धौलपुर ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस (TOR) को लेकर गहरी नाराजगी जताई है, जिसको लेकर पेंशनर्स समाज में धौलपुर जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस संबंध में संगठन की ओर से जिला कलेक्टर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ज्ञापन भेजकर पुनर्विचार की मांग की गई है। जिलाध्यक्ष विशंबर दयाल शर्मा के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा 3 नवंबर 2025 को जारी अधिसूचना में 1-2 जनवरी 26 से पहले सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों के पेंशन पुनरीक्षण को 8वें वेतन आयोग की परिधि से बाहर रखा गया है, जो कि पेंशनर्स के साथ अन्यायपूर्ण है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि अब तक सभी केंद्रीय वेतन आयोगों ने सेवारत कर्मचारियों के साथ साथ मौजूदा पेंशनभोगियों की पेंशन में भी संशोधन की सिफारिशें की हैं। पेंशन को उच्चतम न्यायालय द्वारा रुका हुआ वेतन माना गया है। ऐसे में पेंशन पुनरीक्षण को अनफंडेड कॉस्ट बताना तर्कसंगत नहीं है। राजस्थान पेंशनर समाज ने मांग की है कि 1 जनवरी 2026 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन का भी पुनरीक्षण किया जाए। 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पर क्रमशः 5%, 10% और 15% अतिरिक्त पेंशन दी जाए। संगठन का कहना है कि देश जब विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, तब इसमें योगदान देने वाले बुजुर्ग पेंशनभोगियों को उनके हक से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। पेंशन सामाजिक न्याय का विषय है और इसे नजरअंदाज करना लाखों पेंशनभोगी परिवारों के साथ अन्याय है। अंत में राजस्थान पेंशनर समाज ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों में संशोधन कर मौजूदा पेंशनभोगियों को भी पूर्व वेतन आयोगों की भांति लाभ प्रदान किया जाए, ताकि उनके साथ न्याय सुनिश्चित हो सके। इस मौके पर बड़ी संख्या में पेंशनर उपस्थित रहे। आज हमारा एक तो पेंशनर दिवस है। अच्छा। उसका आयोजन हुआ था और 1983 में एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि समानता के आधार पर सबको पेंशन मिलेगी, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट या डेट ऑफ रिटायरमेंट के आधार पर कोई वर्गीकरण नहीं होगा। लेकिन अभी मार्च के महीने में केंद्र सरकार ने एक विधेयक पास किया है, उसके अनुसार परिवर्तन करने का अधिकार उसने प्राप्त किया है और 1 जनवरी 26 से जो नया 8वां वेतनमान लागू होगा उसे कर्मचारियों को देना चाहते हैं और पेंशनर्स को देना नहीं चाहते हैं। पेंशनर्स को भत्ते वगैरह मिल रहे हैं उनमें भी कटौती करना चाहते हैं। ये पेंशनर के हक को मारना चाहते हैं और दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस दिन ये विधेयक पास हुआ पेंशन के खिलाफ, उसी दिन सांसदों का भत्ता बढ़ाया गया, वो प्रस्ताव पास हुआ उसी दिन। ये दुर्भाग्य की बात है। देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर पहुंच रही है और कर्मचारियों और पेंशनर्स के नाम पर हमको ठगा जा रहा है। अपनी मांग क्या है जी बताओ कैसे? हमारी प्रमुख मांग ये है कि 8वें वेतनमान का लाभ पूर्व की भांति जैसे कर्मचारियों को मिले उसी तरह से हमारे पेंशनर्स को भी मिले और जिस तरह से समय समय पर भर्ती होती है वो होती रहे। अवैध खनन प्रकरण में वांछित मुलजिम गिरफ्तार। सरमथुरा। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे वांछित मुलजिमों की गिरफ्तारी हेतु धरपकड़ अभियान के तहत अंगई थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अवैध खनन प्रकरण में वांछित चल रहे मुलजिम दीपचंद पुत्र बच्चू सिंह जाति गुर्जर निवासी भारली को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही इस संदर्भ में थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि वांछित मुलजिमों के खिलाफ धरपकड़ अभियान लगातार आगे भी जारी रहेगा। इस दौरान थाना प्रभारी कृपाल सिंह, जगदीश प्रसाद,
सत्येंद्र, भगवान स्वरूप सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के आगामी 19 दिसंबर को धौलपुर में प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जिला अध्यक्ष श्री राजवीर राजावत जी, जिला प्रभारी श्री रवि नैयर जी, जिला उप प्रभारी श्री गोविंद चौधरी जी, राजाखेड़ा विधानसभा प्रत्याशी श्रीमती नीरजा शर्मा जी आज मनिया एवं मांगरोल मंडल में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष श्री रामवतार त्यागी जी, श्री मोहन लोधा जी, जिला पदाधिकारीगण तथा मंडल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। केदार सिंह पोसवाल, पूर्व उपजिला प्रमुख धौलपुर। श्री अग्रवाल महिला मंडल द्वारा आयोजित द्विदिवसीय श्री अग्र भागवत कथा पंचामृत का आयोजन। बाड़ी के मुख्य बाजारों में से होकर निकली दिव्य भव्य कलश शोभा यात्रा। जिला अग्रवाल महिला संगठन के तत्वावधान में श्री अग्रवाल महिला मंडल बाड़ी इकाई द्वारा द्विदिवसीय श्री अग्र भागवत कथा पंचामृत का 2 दिन का आयोजन किया जा रहा है। श्री अग्र भागवत कथा जिला अग्रवाल महिला संगठन की जिलाध्यक्ष सरोज मंगल, महामंत्री नीतू सिंघल, बाड़ी इकाई अग्रवाल महिला मंडल अध्यक्ष उषा मित्तल, महामंत्री सुमन मंगल के नेतृत्व में आयोजित की गई है। कथा के अवसर पर दिनांक 17 को दिव्य भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा किला गेट दाऊजी के मंदिर से प्रारंभ होकर लोहार बाजार होते हुए श्री सत्यनारायण धर्मशाला में पहुंची। इस कलश शोभा यात्रा में 251 कलश माता बहनें द्वारा निकाले गए। शोभा यात्रा का मुख्य बाजार में व्यापार मंडल अध्यक्ष अमित मंगल, महामंत्री राजेंद्र गर्ग, पप्पू एवं समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। शोभा यात्रा धर्मशाला पहुंचने पर भगवान श्री अग्रसेन महाराज जी एवं लक्ष्मी जी की पूजा की गई। कलश वाली बहनों को भोजन प्रसादी एवं बिस्कुट वितरित किए गए। भागवत कथा का आयोजन 1 बजे से किया गया। यह अग्र भागवत कथा राष्ट्रीय कथा वाचिका कमलेश गर्ग आर्य के मुखारविंद से कथा का वाचन किया गया। भागवत कथा में भगवान श्री अग्रसेन महाराज जी के जन्म का वर्णन किया गया और सभी बहनों के द्वारा बधाइयां बांटी गई। प्रोग्राम में प्रदेश उपाध्यक्ष मुन्नालाल मंगल, अग्रवाल समाज जिलाध्यक्ष ऋषि मित्तल, बाड़ी अग्रवाल सभा अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग, महामंत्री हरिशंकर मंगल, विष्णु मासलपुरिया, सुनील गर्ग, अग्रवाल नवयुवक मंडल अध्यक्ष सचिन बंसल, महामंत्री मंथन मित्तल, डॉ निर्मा सिंघल, प्रिंसी गर्ग, सुनीता मित्तल, विद्या देवी जिंदल, पूरी महिला मंडल में टीम उपस्थित रही। इस कलश शोभायात्रा के दौरान बाड़ी ट्रैफिक पुलिस की शानदार व्यवस्था रही। अग्रसेन जी की कलश यात्रा निकाली गई, जो कि दाऊजी के मंदिर से निकाली गई और मुख्य बाजार से होती हुई सत्यनारायण धर्मशाला तक आई और उसमें सत्यनारायण धर्मशाला तक आई उस और जगह व्यापार मंडल द्वारा मुख्य बाजार में उनका स्वागत किया गया और भगवान सत्यनारायण धर्मशाला में पहुंचने के बाद में भगवान अग्रसेन जी के दीप प्रज्वलित किया गया और सभी बहनों को बिस्किट, कलश वाली बहनों को सभी के लिए बिस्किट वितरित किए गए और भोजन प्रसादी करके सभी बहनों ने आकर उन्होंने कथा का आयोजन हुआ। उसमें 1 बजे से कथा का आयोजन स्टार्ट हुआ। उसमें भगवान अग्रसेन जी का जन्मदिन मनाया गया और उसमें सभी बहनों के द्वारा बधाइयाँ बांटी गई और शाम को उसके बाद में और सभी को प्रसादी वितरित की गई। आपका नाम क्या? सुमन मंगल। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।